कि सूरज अभी डूबा नहीं है, जरा सी शाम तो होने दो। कि सूरज अभी डूबा नहीं है, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढता है ये जमाना। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढता है ये जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। पहले मेरा नाम तो होने दो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, आप देख पा रहे हो इसके अंदर दो विपरीत प्रकृति के आवेश आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डी ले लिया हमने। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो विपरीत प्रकृति के, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसा निकाय या ऐसी व्यवस्था द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है बच्चों, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर यानी अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी व्यवस्था या ऐसा निकाय द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, द्विध्रुव की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, धनावेश की ओर होती है। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव में दो विपरीत प्रकृति के आवेश है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब यदि इन आवेशों का अपन क्या ले लें, परिमाण, तो परिमाण लेंगे तो ऋणात्मक आवेश भी धनात्मक आवेश ही माना जाएगा। यस और नो, बिल्कुल। तो यहां से देखिए बच्चों, बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अपन बात करें तो यह एक सदिश राशि होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि, एक सदिश राशि होती है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, सदिश राशि होती है। इसे P से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं इसको, इसे P से व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पे देखते हैं कि P इक्वल टू किसी एक आवेश का परिमाण, सपोज दैट आपने माइनस क्यू आवेश ले लिया, तो यदि उसका अपन मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण लेंगे, तो वो भी पॉजिटिव आवेश ही माना जाएगा। तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया मैंने, आवेश Q, और उनके बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है इसमें, डिस्टेंस D। तो ये बन गया हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। परिभाषा क्या बनी कि किसी एक आवेश का परिमाण उनके तथा उनके मध्य दूरी का गुणनफल, तथा उनके मध्य दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बहुत बढ़िया। अपन देखते हैं इसकी दिशा, इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है बच्चों, इसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी डायरेक्शन रहती है। ध्यान दीजिए, जब अपन कल विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ रहे थे, तो उसकी दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेकिन इसकी दिशा किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। देखो अब अपन देखते हैं इसका मात्रक, क्या देखते हैं इसका मात्रक। आघूर्ण का मात्रक, ठीक है बच्चों, तो इसके मात्रक अपन देखते हैं। देखिए इसका मात्रक अकॉर्डिंग टू इसके फॉर्मूले पे आते हैं। देखो P इक्वल टू Q इंटू डी। तो Q क्या है, आवेश यानी चार्ज, तो चार्ज का यूनिट होता है कुलाम, कुलाम का हमने ले लिया C, और डिस्टेंस यानी दूरी का कितना होता है m, कुलाम इंटू मीटर, कुलाम इंटू मीटर। पेन चेंज कर लेते हैं।
विजिबल कम है थोड़ा सा, तो इसका मात्रक क्या रहेगा, कूलाम इंटू मीटर। फिर देखो इसका एक अन्य मात्रक होता है डीवाई। क्या होता है, डीवाई। अब हम देखते हैं कि डीवाई और कूलाम इंटू मीटर में भी एक रिलेशन होता है, क्या क्या संबंध होता है। तो देखिए बच्चों इसमें कि एक डीवाई इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻13 कूलाम इंटू मीटर, यानी एक डीवाई में 3.3 गुणा 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज इसको स्लो मोशन में या पॉज करके देख सकते हो। थैंक यू, जुड़े रहिए एक शानदार फिजिक्स के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।